झारखंड में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा जो है वो अतिक्रमण का है। और अब झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने रिम्स अस्पताल की जमीन पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। आदेश में खंडपीठ ने न केवल अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी रखा है, बल्कि उन अधिकारियों के खिलाफ एसीबी जांच के भी आदेश दिए हैं जिन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण और रसीद काटने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन लोगों के घर गिराए जा रहे हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए और इसका खर्च दोषी अधिकारियों और बिल्डरों से वसूला जाएगा। अदालत ने कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बन गए थे। रिम्स की 7 एकड़ से अधिक अधिग्रहित जमीन, जिसका अधिग्रहण जो है 1964 और 65 में हुआ था, उस पर अवैध कब्जा, मंदिर, दुकानें, पार्क और यहाँ तक कि मल्टी स्टोरी आवासीय इमारतें भी बनाई गई, जिनमें फ्लैट्स बेचे भी गए। न्यायालय इस बात से हैरान है कि जब ये निर्माण हो रहे थे तब रिम्स प्रशासन और जिला प्रशासन क्या कर रहा था, ये लोग कहाँ थे। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि एसीबी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जाए। जांच के दायरे में वे अधिकारी होंगे जिन्होंने सरकारी जमीन पर नाम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी की, किराया रसीदें या फिर ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किए और भवन नक्शों को भी मंजूरी दी। कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का भी आदेश दिया है। आपको बता दूं कि अदालत इस बात से हैरान है कि सरकारी जमीन पर रजिस्ट्री, म्यूटेशन और नक्शा पास कैसे हो गया। कोर्ट ने कहा कि अंचल अधिकारी, नगर निगम, रेरा और बैंकों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। इस मामले में पहले एसीबी को जांच का मौका दिया गया है और अब एसीबी की रिपोर्ट और प्रगति के आधार पर आगे सीबीआई जांच पर विचार किया जाएगा। अदालत ने माना है कि जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई लगाई थी और ये अधिकारियों ने लापरवाही का शिकार बन गए, जिसके कारण अतिक्रमण वाली जमीन पर उन्होंने घर बना लिया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाए। ये पैसा सरकारी खजाने से नहीं बल्कि उन दोषी अधिकारियों और बिल्डरों से वसूला जाएगा जिन्होंने ये अवैध निर्माण होने दिया। अदालत ने यह भी कहा है कि जिन बैंकों ने इन अवैध निर्माणों के लिए ऋण दिया तो उनके प्रबंधन को अपने दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का निर्देश देना चाहिए। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि इससे पहले कई लोगों ने इंटरवीन करते हुए दावा किया था कि वे जमीन में असली मालिक हैं। उन्होंने 1932 की खतियान, 2019 की किराया रसीदें, बिक्री विलेख आदि दस्तावेज पेश भी किए। हालांकि कोर्ट ने जांच में पाया कि ये जमीन 1963 की अधिसूचना और 1964-65 की भूमि अधिग्रहण मामले क्रमांक 76 के तहत अधिग्रहित की गई थी और मुआवजा राशि मूल भूस्वामियों को दी जा चुकी है। इस आधार पर कोर्ट ने सभी हस्तक्षेप याचिकाएं खारिज कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में शामिल हर अधिकारी की जवाबदेही तय करे। मामले की अगली सुनवाई अब 6 जनवरी को होगी। अब झालसा यानी कि झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार की रिपोर्ट में रिम्स की 7 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद अदालत ने रिम्स की जमीन से 72 घंटे में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दे दिया था और इसके बाद ही जो है ये पूरी प्रक्रिया है जो की जा रही थी। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा था और उसके तहत जो है लोगों के घर तोड़ दिए गए, खत्म कर दिए गए और ये कार्यवाही जो है वो लगभग 3-4 से 5 दिन तक चलती रही। इसमें जितने भी घर डीआईजी मैदान स्थित घर थे, उसके आसपास में या फिर जितने भी मकान, बिल्डिंग थे, उन सबको बुलडोजर से तोड़ दिया गया। हालांकि जो लोग थे वो बार बार यही कह रहे थे कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड है और उसके बाद ही जो है उन्होंने अपने घर, अपने मकान बनाए हैं और वो लोग काफी सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। उसके बावजूद किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और उनके आंखों के सामने उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। हालांकि अब जो है वो अगली सुनवाई 6 जनवरी को होनी है। उसके बाद जो है आगे तय किया जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। खैर, अब इस वीडियो में इतना ही। आपको इस जानकारी के बाद क्या लगता है कि अतिक्रमण के दौरान जितने भी घर टूटे गए और अब 6 जनवरी को आगे सुनवाई होनी है, तो इस बीच क्या कुछ गलत हुआ और क्या कुछ तब तक नहीं होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और इससे जुड़ी और हर खबर के लिए देखते रहें एयर नाउ।